जय हिंद दोस्तों। चलिए क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि a प्लस बी किसी काम को 12 दिन में, b प्लस सी उसी काम को 16 दिन में तथा c तथा a उसी काम को 24 दिन लगाते हैं। एक काम है तो जो ना ही सबसे तेज है और ना ही सबसे धीमा है, उसे इस काम को अकेले करने में कितना दिन समय लगेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो देखिए यहाँ जैसे कि है a और b मिलकर उस काम को कितना दिन में करते हैं, 12 दिन में। उसी प्रकार b और c उस काम को कितना दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में। उसी प्रकार c और a उस काम को 24 दिन में कर रहे हैं। अब यहाँ हम पहले टोटल काम निकालते हैं। तो टोटल काम निकलता किस तरह है, इन लोग का हम एचसीएफ निकालते हैं, एलसीएम। क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 24 दिन 48 आएगा। अब इस तरह हम इन लोग का जो क्षमता है, क्षमता भी निकाल लेते हैं। किस तरह से, डिवाइड करके 12 से 48 को भाग देंगे तो 4 आएगा, यानी दोनों मिलके एक दिन में 4 काम करता है। इसको 48 से भाग देंगे तो 3 आएगा, यानी बी और सी मिलकर एक दिन में 3 काम करता है। उसी तरह सी और ए, इसको कितना, 24 दूने, यानी दोनों मिलकर इन लोग एक दिन में 2 काम करते हैं। अब इसमें पूछा गया कि सबसे तेज, जो ना ही सबसे तेज है और ना ही सबसे धीमा, तो इसमें हमको पता कैसे चलेगा। इसके लिए सबका अलग अलग क्षमता निकालना पड़ेगा, तो उससे तो हम लोग को टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, उसके लिए देखिए जो सबसे फास्ट काम करेगा, जो फास्ट, यदि निकालना कि कौन सबसे फास्ट काम कर रहा है, तो उसके लिए आपको 2 छोटे छोटे ई को देखना पड़ेगा। 2 छोटा छोटा कौन है, 12 और 16 है कि नहीं, 12 और 16 है कि नहीं, छोटा छोटा, यही 2 छोटा छोटा है। तो जो फास्ट निकालना है तो 2 छोटा को देखना, और उसमें से जो कॉमन आएगा, जैसे इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, तो जो फास्ट काम करेगा उसका नाम होगा बी। और जो स्लो, चलिए अब स्लो निकालते हैं, SLOW, स्लो। स्लो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 बड़े बड़े को लेते हैं, बड़े बड़े दिनों को, जैसे 16 और 24। अब ये दोनों हैं, इसमें से कॉमन कौन वाला चीज़ आ रहा, सी आ रहा है कि नहीं, सी। तो जो सबसे स्लो काम करेगा वो सी, यानी जो मीडियम में काम करेगा, जो ना ही सबसे तेज है और ना ही सबसे धीमा है, जो एवरेज है, ना ही हाँ लिख देते हैं, ना ही धीमा ना ही तेज, वो कौन होगा, वो ए होगा। कौन होगा, ए होगा। अब निकालते ए का क्षमता क्या है, उसको इस काम को करने में कितना दिन लगेगा। तो पहले हम लोग तीनों का क्षमता निकालते हैं। देखिए ए और बी, यहाँ भी ए एक बार है और एक बार, ये तीनों को जोड़ते हैं और इस साइड को तीनों को एक बार जोड़ते हैं। तो यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो 2 को ए है, चलिए लिख देते हैं ए। बी भी 2 को है, 1 को 1 को 2 को, और सी भी 2 को है। तो सब यदि 2 को है तो 2 को हम कॉमन ले सकते हैं, हाँ ले लिए। उसके बाद देखिए इसको जोड़ते हैं, 4 3 7 2 9, इस साइड जोड़े, फिर इस साइड भी जोड़े, 9। तो ए प्लस बी प्लस सी का जो ये आएगा, क्षमता आएगा, वो कितना आएगा, वो आएगा 9 में, हाँ 9/2, माने 4.5 आएगा, 4.5 आएगा। आप बताइए, अब हमको ए का निकालना है कि यही है जो ना ही सबसे तेज और ना ही सबसे धीमा काम कर रहा है। तो ए का निकालने के लिए बी और सी को माइनस करना पड़ेगा कि नहीं, बी और सी को। तो बी और सी का क्या है, 3 है, तो बी और सी को माइनस कर देते हैं। 4.5 से बी और सी का माइनस कर देते हैं। बी और सी का क्षमता 3 है। अब इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, 1.5 आएगा, मतलब 3/2। इसी को लिख सकते हैं 3/2, यानी ए जो है, ए एक दिन में 3/2 काम कर रहा है, उसको 48 करना पड़ेगा। तो 48 करने के लिए वो एक दिन में करता है 3/2 काम, उसको कितना दिन लगेगा, 9, ये 2 नीचे है, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 48 गुना 2/3, 3 से कटेगा 16 बार में, 16 तिया 48, 3 16, 16 दूने 32 आ जाएगा। धन्यवाद।